क्या आप अपने चेहरे के दाग धब्बों से बहुत अधिक परेशान हैं? क्या आपके चेहरे पर बहुत अधिक एक्ने हैं या जाते-जाते एक्ने अपने निशान छोड़ गए हैं? और जब भी आप बाहर जाते हैं तो लोग भी आपसे पूछते हैं, "अरे! आपके चेहरे पर तो बहुत अधिक एक्ने के निशान हैं। क्या आप एक्ने को फोड़ती रहती हैं?" पर सच्चाई में तो यही होता है कि आप अपने एक्ने को फोड़ देते हैं। आप कोशिश कीजिए अपने एक्ने को फोड़ा मत कीजिए। पर मैं जानती हूँ कि जब आप बहुत अधिक इरिटेट हो जाते हैं तो आप इन एक्ने को ना फोड़ना शुरू कर देते हैं। फोड़ने के साथ-साथ यदि आपको किसी पार्टी में भी जाना है और एक बहुत मोटा-सा पिंपल नज़र आता है, तो आपको लगता है कि हमारे मेकअप में से ये सब दिखेगा, तो आप उसको फोड़ देते हैं। आप कोशिश कीजिए उसको फोड़िएगा नहीं, आपके पिंपल क्यों होते हैं उसका कारण ढूँढिएगा और उसके बाद आप उसका निवारण कीजिएगा। अब कारण क्या होते हैं और निवारण क्या होते हैं, चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक्ने के निशानों को दूर करने के लिए, चेहरे से पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए जादुई आयुर्वेदिक नुस्खा। तो इसे हमने कैसे करना है, इसके लिए हमें चाहिए तुलसी के पत्ते। सबके घर में अवेलेबल है तुलसी, इनफैक्ट पूजा के भी काम आती है। और यदि हम आयुर्वेदिक दृष्टि से देखते हैं तो तुलसी बहुत अधिक पवित्र मानी जाती है। तुलसी एक ऐसी जड़ी बूटी है, सच में एंशिएंट टाइम से इसका यूज चलता हुआ आ रहा है। आयुर्वेद में तो इसको बहुत अधिक यूज किया जाता है। तुलसी हमारी कई रोगों का इलाज करती है, यहाँ तक कि एक्ने और पिंपल्स के निशानों को दूर करने के लिए या पिगमेंटेशन के निशानों को दूर करने के लिए भी तुलसी रामबाण का काम करती है। आयुर्वेद में तो तुलसी को विष्णु प्रिया, हरि प्रिया, जीवन रक्षक और भी बहुत से नामों से पुकारा जाता है। यूँ कहा जाए तो आयुर्वेद में जो भी मेडिसिन बनती है उसमें तुलसी का यूज़ बहुत अधिक होता है। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं। यदि हमारे चेहरे पर कोई निशान होते हैं उसको भी दूर करती है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि तुलसी के साथ हम अपने चेहरे के एक्ने को कैसे दूर करें और एक्ने के छूटे हुए निशानों को हम कैसे दूर करें। इनफैक्ट एक्ने को आने से भी रोकेगी। तो चलिए आज इसे हम 3 स्टेप्स में बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप है हमें तुलसी वाटर बनाना है, वो तुलसी वाटर जो आपने सुबह उठकर खाली पेट पीना है। सेकेंड हमने बनाना है सिरम। सिरम हमने स्प्रे बॉटल में डालकर सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर अच्छे से स्प्रे करना है। तीसरा हमने बनाना है क्रीम। वो क्रीम जो आपने एक्ने के दाग के ऊपर अप्लाई करना है या इनफैक्ट आप पूरे चेहरे पर भी अप्लाई कर लीजिए। ये आपके एक्ने के दाग भी दूर करेगी, एक्ने को आने से भी रोकेगी और इनफैक्ट आपके चेहरे से पिगमेंटेशन जैसे निशान भी दूर कर देगी। तो चलिए देर ना करते हम बनाते हैं हम ये तीनों चीज़ें। सबसे पहले हम बनाएंगे तुलसी वाटर। तुलसी वाटर हमने कैसे बनाना है, सबसे पहले हम कुछ पत्ते लेंगे तुलसी के। तुलसी के पत्ते लेने के बाद आप उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद 1 लीटर वाला जो कांच का जग होता है उसमें वो पत्ते डालकर, पानी डालकर और उसे ओवरनाइट भिगो दीजिए। पूरी रात इसे भीगने दीजिए। जब आप मॉर्निंग में उठेंगे ना तो आपने खाली पेट इस पानी को पीना है। आयुर्वेद एक्सपर्ट तो ये भी कहा जाता है कि यदि हम दिन की शुरुआत तुलसी के पानी से, त्रिफला चूर्ण से, भीगी मेथी से और कलौंजी से, इन सब से करते हैं तो हमारी शरीर जो है वो ऊर्जावान बनता है और बीमारियों से हमें दूर रखता है। आपने क्या करना है, तुलसी के पानी को सुबह उठकर आपने खाली पेट तुलसी के पानी को 1 या 2 गिलास पी लेना है। आप सारा दिन इसे धीरे धीरे पीते रहिए और आपको लगे कि पानी खत्म हो गया तो आप उसमें और पानी ऐड कर लीजिए। ये आपका डिटॉक्स वाटर बन गया। इसको आपने सारा दिन पीना है। यदि आप इस तुलसी वाटर को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ढेर सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम बनाते हैं नेक्स्ट सिरम। सिरम हमने कैसे बनाना है, हमने 10 से 15 तुलसी के पत्ते लेने हैं। तुलसी के पत्ते धोने के बाद रात को ओवरनाइट इसे भीगने दीजिए। जब सुबह उठेंगे आप 2 तरह से बना सकते हैं। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि हमने धार्मिक हिसाब से हम पानी में इसे उबालेंगे नहीं। यदि आप चाहते हो इसे पानी में उबालना, क्योंकि आप देखिए तुलसी का अर्क भी निकाला जाता है, बहुत अधिक बेनिफिट्स मिलते हैं। पर यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे नहीं बॉयल करनी तुलसी को, तो वो आपके ऊपर है।
मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, जो आपका मन करता है आप उसे अपना लीजिए। सबसे पहला तो ये है कि जो तुलसी का पानी आपने रात को भिगो कर रखा हुआ था, उसे आप गैस पर चढ़ाइए और उसे बॉईल होने दीजिए। जब आप देखेंगे कि तुलसी का सारा अर्क उस पानी में चला जाएगा, तो गैस को कर दीजिए बंद और उसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप उसके अंदर मिलाइए कुछ बूंदे ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन आपकी स्किन को शाइनी बनाता है, आपके चेहरे से दाग धब्बे दूर करता है, और यहाँ तक कि ग्लिसरीन आपके चेहरे की चमक को भी बढ़ाता है। ये तो रहा एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, यदि आप तुलसी को नहीं उबालना चाहते, क्योंकि बहुत अधिक लोगों की धार्मिक मान्यताएं होती है कि हम तुलसी को गर्म पानी में नहीं उबाल सकते, तो आप रात को भिगो लीजिए तुलसी को। भिगोने के बाद में सुबह उठिए, उसे छान लीजिए। छानने के बाद उस पानी के अंदर ग्लिसरीन की कुछ ड्रॉप्स डाल लीजिए। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए और एक स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए। आप ये दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों को आपने स्प्रे बॉटल में डाल लिया। आपको लगता है कि बॉईल करके यूज़ करना है तो आप बॉईल करके यूज़ कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे सिंपल बनाना है तो आप सिंपल बना सकते हैं। चलिए, ये तो रहा सिरम। अब हमने इसे अप्लाई कैसे करना है अपने चेहरे पर। सुबह जब उठते हैं अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद में आप क्लीन कर लीजिए। क्लीन आपको कैसे करना है, सबसे पहले अपने हाथ में लेना है थोड़ा सा बेसन। बेसन डालने के बाद आप उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और डायरेक्ट आप दोनों हाथों में रब करके पूरा अपना चेहरे पर अपर डायरेक्शन में मसाज कर लीजिए। 5 मिनट मसाज करने के बाद आप अपने चेहरे को धो डालिए ल्यूकवार्म वाटर से। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल तरीका है। आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है आपको कोई भी फेस वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपने फेस को क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद में आपने वो जो स्प्रे आपने बनाया हुआ है, मैंने आपको जो 2 तरह के बताए हुए हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है उस स्प्रे को आपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हाथों से ही, फिंगर्स के साथ ही आपने उससे मसाज कर लेनी है, बट हल्के हाथों से करनी है। और कोई भी पिंपल फुटना नहीं चाहिए, इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखिएगा। 2 से 3 मिनट आप उसकी मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद यूं ही छोड़ दीजिए एटलीस्ट 1 और 2 आवर। उसके बाद डू वॉट एवर यू वॉन्ट। अब हम बनाएंगे क्रीम। अब क्रीम हमने कैसे बनानी है, हमने सबसे पहले लेनी है तुलसी के पत्ते। 15 से 20 पत्ते आप तुलसी के ले लीजिए, अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद देन आप उसे खरल में डालिए और अच्छे से पीस लीजिए। ऐसे पीसिए जैसे आप चटनी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे पीस लीजिए। पीसने के बाद आप उसे छलनी पर रख के जरा सा प्रेस करेंगे ना, तो उसका जो जूस है आप देखिए वो बाउल के अंदर निकल आएगा। वो जूस, वो अर्क आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। उस अर्क के अंदर हमने 1 से 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालने हैं। यदि आपको लगता है कि 1 कैप्सूल डालना है तो आप 1 डाल लीजिए, अपनी क्रीम के हिसाब से डालिए। थोड़ी सी आपकी यदि क्रीम ज़्यादा बन गई है तब 2 डाल लीजिए। विटामिन ई के कैप्सूल डालने के बाद में आपने उसके अंदर डालना है आधा चम्मच जैतून का तेल। आप जैतून का तेल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप, यदि जैतून का तेल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आमंड ऑयल डाल लीजिए। और यदि आप आमंड ऑयल डालते हैं तो आप विटामिन ई के कैप्सूल को स्किप कर दीजिए, क्योंकि उसमें भी विटामिन ई होता है। और यदि आप स्किप नहीं करना चाहते तो आप 1 कैप्सूल डाल लीजिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। देन उसी बाउल के अंदर आपने 2-3 स्पून एलोवेरा जेल डालना है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें एलोवेरा जेल सूट नहीं करता। यदि आपको लगता है कि आपको भी एलोवेरा जेल सूट नहीं करता तो आप उसकी जगह अलसी के बीजों का जेल निकाल लीजिए, वो जेल 2 स्पून उसके अंदर डाल दीजिए। देन आप उसी के अंदर डालेंगे पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो आपकी स्किन से एक्ने के निशानों को भी दूर करेंगे और एक्ने को आने से भी रोकेंगे। और उसके साथ साथ आपके जो पिगमेंटेशन के निशान छूट गए आपके चेहरे पर, ये उसको भी दूर करेंगे। यहाँ तक कि 10 साल पुराने भी निशान होंगे ना, तो धीरे धीरे ये उसको भी फेड कर देगा। आपने इन सबको लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपके पास क्रीम तैयार हो जाएगी। तो आपने एक छोटे से जार में उस क्रीम को रख लेना है और आप फ्रिज में रख लीजिएगा। ये जितनी क्रीम हमने बनाई है ये एटलीस्ट आपकी वीक चल जाएगी। बस 1 वीक जितनी क्रीम बनाइए, इससे ज़्यादा मत बनाइए, क्योंकि आप फ्रेश बनाएंगे और फ्रेश लगाएंगे ना, तो मुझे लगता है आपको बेनिफिट डबल मिलेंगे। अब आप क्रीम को कैसे यूज़ करेंगे, आपने रात को सोने से पहले फेस को करना है क्लीन। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि क्लीन कैसे करना है, बेसन के साथ में अच्छे से फेस क्लीन कर लीजिए। थोड़ी सी क्रीम लीजिए और जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स हैं वहाँ अप्लाई कर दीजिए। और मैं तो आपको ये कहूँगी पूरे चेहरे पर अप्लाई कर दीजिए। चेहरे पर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके ढेरों प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। आपके चेहरे से पिगमेंटेशन के निशान, एक्ने आने से रोकेगा। काले दाग धब्बे, ये हमारी झुर्रियों को दूर करने में भी मदद करता है। तो आपने उसको लेना है, अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है और 2 मिनट की आपने अच्छे से मसाज कर लेनी है। मसाज करने के बाद यूं ही छोड़ दीजिए और रात भर सो जाइए।
पूरी रात आपकी स्किन पर ये पेनिट्रेट होता रहेगा और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आप इस तुलसी क्रीम बनाइए, इसमें बहुत औषधीय गुण पाए जाते हैं। यहाँ तक कि आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि यदि हम तुलसी से क्रीम बनाते हैं तो हमारे 10 साल पुराने भी दाग होंगे वो भी फेड हो जाते हैं। पर ये मत सोचिए कि 10 साल पुराने जो निशान है वो वन टाइम में ही आप अप्लाई करेंगे और चले जाएंगे। वन टाइम इज़ नॉट ए मिरेकल। एक बार में आपको कुछ नहीं होगा। इसको आपको डिसिप्लिन वे में करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा और डेली यूज़ करना पड़ेगा। पानी भी देखिए आप डेली पी सकते हैं, क्योंकि सुबह की शुरुआत आयुर्वेद के हिसाब से यदि हम तुलसी वाटर से करते हैं तो पूरा दिन भी अच्छा जाता है और हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। सीरम जो है वो मॉर्निंग में भी यूज़ कीजिए और रात को सोने से पहले भी यूज़ कीजिए। अब आपको लगेगा कि क्रीम आपने बताई थी रात को सोने से पहले, देखिए जैसे आप फेस क्लीन करते हैं, फेस क्लीन करने के बाद आप स्प्रे कर दीजिए सीरम का। सीरम स्प्रे करने के बाद 1 और 2 मिनट फिंगर मसाज कर लीजिए, देन आप क्रीम अप्लाई कीजिए। उसी के ऊपर आपने क्रीम अप्लाई करनी है। क्रीम अप्लाई करने के बाद में उससे मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद आप यूं ही छोड़ दीजिए ओवरनाइट। आप करके देखिए 1 और 2 मंथ्स में आपको मिरेकल इफेक्ट मिलेंगे। सच में जादुई क्रीम है ये, इसको यूज़ करके देखिए। चलिए अब हम जानते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, हमारे चेहरे पर एक्ने क्यों आ जाते हैं। यदि हमारे सिर पर बहुत अधिक डैंड्रफ होती है, ये भी एक मेन कारण होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, ये भी कारण होता है। यदि हमारा चेहरा बहुत अधिक ऑयली होता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। और इनफैक्ट सन टैन्स हो जाते हैं, ये भी कारण हो जाता है। और इनफैक्ट कॉस्मेटिक्स भी एक कारण होता है, क्योंकि यदि आप गलत कॉस्मेटिक्स अप्लाई कर लेते हैं उससे भी आपके चेहरे पर एक्ने होने के चांसेस होते हैं। कारण बहुत सारे हैं, आप जाकर ढूंढिए, बहुत अधिक कारण हैं। निवारण मैंने आपको बताया, डेफिनेटली आप इसको यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलें।